नमस्कार साथियों। आज गुरुवार है तो आज एक गुरु जी का भजन सुनेंगे, गाएंगे। तो चलिए बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हर हाल में खुश रहना गुरुवर सिखा रहे हैं। जल में कमल सा रहना बापू सिखा रहे हैं। हर हाल में खुश रहना गुरुवर सिखा रहे हैं। जल में कमल सा रहना बापू सिखा रहे हैं। गुरु जी हमें संसार में यह सिखाते हैं कि हमें जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया ये तो घेरेंगे ही, तो हमें इनके बीच में से अपने को कैसे उठाना है। जैसे जल में कमल खिलता है और उसमें ना तो कीचड़ लगता है ना उसमें पानी लगता है। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बता रहे हैं। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बता रहे हैं। जीते जी मुक्त रहना बापू सिखा रहे हैं। जीते जी मुक्त रहना बापू सिखा रहे हैं। गुरु जी कहते हैं कि मरने के बाद हम सोचे कि तब हमें मुक्ति मिलेगी, लेकिन वो हमें ये सिखाते हैं कि हमें गृहस्थ में रह के भी और अपने जो पूरा हमारे कर्म है उनको करते हुए हमें कैसे मुक्त रहना है। वो सिखाते हैं कि यदि हम अपनी गृहस्थी में सुबह से लेके सुबह उठने से लेके और रात सोने तक जो भी हम काम करते हैं, यदि वह हम प्रभु को समर्पित करते हुए काम करते हैं तो हम उसमें कर्म के भागीदार नहीं बनते हैं और उससे हम मुक्त रहते हैं। क्योंकि जब वह कर्म हमें ईश्वर ही करा रहा है, हमने उनको समर्पित कर दिया, तो फिर उसका फल भी हमें नहीं मिलता है। क्योंकि गृहस्थ में रहते हुए हमसे अच्छे कर्म भी होते हैं और बुरे कर्म भी होते हैं। तो अगर हम उनको सबको समर्पित कर दें, गुरु को, ईश्वर को समर्पित करते हुए कर्म करें, तो उसका फल, उससे हमें मुक्ति मिलती है। तो यही सिखा रहे हैं कि हमें जीते जी मुक्त होना है। तो हर हाल में खुश रहना बापू सिखा रहे हैं। जल में कमल सा रहना बापू सिखा रहे हैं। सुख दुख में हंसना रोना ये काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना ये काम कायरों का। दोनों में मुस्कुराना बापू सिखा रहे हैं। दोनों में मुस्कुराना बापू सिखा रहे हैं। गुरुजी हमें सिखाते हैं कि सुख और दुख दोनों ही आएंगे,
वो हमारी विवेक पे निर्भर है कि हम उसको कैसे झेलते हैं। कहते हैं कि सुख में भी हमें फूल के कुप्पा नहीं होना चाहिए और दुख आने पे भी हमें हताश और निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आने ही हैं। कि गुरुजी बता रहे हैं कि अगर सुख आने पे हंस रहे हो और दुख आने पे रोते हो तो ये तो कायरों वाली ज़िंदगी है, ये तो हर एक कोई कर रहा है। तो हमें इन दोनों में ही जो मुस्कुराना, कि हमें प्रसन्न रहना, सम रहना जो सिखा रहे हैं, वो हमें गुरुदेव सिखा रहे हैं। तो दोनों में मुस्कुराना बापू सिखा रहे हैं, हर हाल में खुश रहना गुरुवर सिखा रहे हैं। जग में जल में कमल सा रहना बापू सिखा रहे हैं। गुरुजी बताते हैं कि हम लोग नश्वर चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी हम नश्वर चीज़ों पे भागते रहते हैं, जबकि हमको पता है कि हमारी ये शरीर ने को मृत्यु आएगी ही आएगी, और जब मृत्यु आएगी जो हमने नश्वर चीज़ें जोड़ी हैं उनको साथ नहीं ले जा सकते। एक शायर ने खूब कहा है कि दुनिया में खूब कमाया यारो, दुनिया में खूब कमाया यारो, क्या हीरे क्या मोती, पर अफसोस कफन में जेब नहीं होती, पर अफसोस कफन में जेब नहीं होती। तो गुरुजी यही समझा रहे हैं कि हमें इन नश्वर चीज़ों को छोड़ना चाहिए और हमें जो शाश्वत हमारी निधि है उसको पाना हमें गुरुजी ही सिखाते हैं। तो क्या कह रहे हैं? दुनिया के लोग नश्वर धन पाके मुस्कुराए, दुनिया के लोग नश्वर धन पाके मुस्कुराए, शाश्वत निधि को पाना बापू सिखा रहे हैं, शाश्वत निधि को पाना बापू सिखा रहे हैं, हर हाल में खुश रहना गुरुवर सिखा रहे हैं, जल में कमल सा रहना बापू सिखा रहे हैं। गुरुजी बताते हैं कि हम हर हाल में खुश कैसे रह सकते हैं। वो इस तरह कि जो भी हम पे विपदा आए या सुख भी आए तो हमें केवल एक वाक्य याद रखना चाहिए कि ये भी चला जाएगा, ये रुकेगा नहीं। चाहे दुख आ रहा है तो उस समय भी हमें बोलना चाहिए कि ये चला जाएगा, रुकेगा नहीं, और सुख आता है तो भी हमें ये इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि ये भी चला जाएगा। तो अगर हम इन दोनों में इस वाक्य को समझ के करेंगे तो हम हर हाल में खुश रहना सीख जाएंगे, और गुरुजी हमें वही सिखा रहे हैं, हर हाल में खुश रहना गुरुवर सिखा रहे हैं, जल में कमल सा रहना बापू सिखा रहे हैं, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम।